नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजकुमारी। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में हमेशा राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तराखंड में कोई क्षेत्रीय दल क्यों सत्ता में नहीं आ पाया? क्यों उत्तराखंड क्रांति दल, जो यूकेडी के नाम से जाना जाता है, कभी इस राज्य के निर्माण की सबसे मुखर आवाज थी, आज राजनीतिक हाशिए पर है? आइए इस पूरे मुद्दे पर गहराई से नजर डालते हैं और समझते हैं कि क्यों उत्तराखंड में क्षेत्रीय दल वो ताकत नहीं बन पाए जो दूसरे राज्यों में हमने देखी है। उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी की स्थापना 26 जुलाई 1979 को हुई थी। यह दल उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य बनाने की मांग को लेकर बना था। उस समय पहाड़ी क्षेत्र विकास से कोसों दूर था, रोजगार के अवसर सीमित थे और स्थानीय जनता की समस्याओं पर लखनऊ की सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। यूकेडी ने आंदोलन का नेतृत्व किया और राज्य निर्माण की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके शुरुआती नेताओं में काशी सिंगेरी, दिवाकर भट्ट, इंद्रमणि बडोनी, बिपिन चंद्र त्रिपाठी, डीडी पंत जैसे दिग्गज शामिल थे। इनका सपना था एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड जहां विकास की नीतियां पहाड़ों के अनुकूल बनाई जाएं, गैरसैंण को स्थानीय राजधानी बनाया जाए और पलायन रोका जाए। उत्तराखंडियों जागो, पहाड़ के लोगों जागो। जार में केकड़ों को रख दो तो केकड़े के ऊपर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है। एक केकड़े की टांग दूसरा केकड़ा खुद खींच लेता है। ठीक वही हालत पर्वतीय समाज की भी है। हमारे यहाँ पहाड़ी में कोनी खुटामुनि से उचानी सबसे ज्यादा जवान कटा है, उत्तराखंड की धरती का कटा है। जिस कौम ने इस देश के लिए हमेशा त्याग ही त्याग किया, वो कौम अगर अपने घर में पराई होगी और वो कौम अगर जागृत नहीं होगी, अगर वो कौम छोटे छोटे झगड़ों में लिपट करके अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में नहीं सोचेगी, तो उस कौम को कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके नहीं बचा सकता। लेकिन 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड बना तो क्या यूकेडी को इसका राजनीतिक लाभ मिला? नहीं, बल्कि इसके बाद यूकेडी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। इसकी वजह क्या है? इसमें सबसे पहला नंबर है राष्ट्रीय दलों का प्रभाव। जी हां, भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों ने राज्य निर्माण के बाद अपना पूरा ध्यान यहां केंद्रित कर दिया और संसाधनों के दम पर चुनावी मैदान पर हावी हो गए। नंबर 2, संगठन की कमजोरी। यूकेडी के पास मजबूत सांगठनिक ढांचा नहीं था। कार्यकर्ताओं में गुटबाजी बढ़ गई और नेतृत्व की कमी से पार्टी कमजोर पड़ती गई। नंबर 3, भ्रष्टाचार और विचारधारा से भटका। 2012 में यूकेडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार में भागीदारी की, जिससे इसकी स्वतंत्र पहचान खत्म हो गई। जनता को लगा कि यूकेडी भी सत्ता के लिए समझौता कर सकती है। नंबर 4, वोट बैंक की समस्या। उत्तराखंड की जनसंख्या कम है और राजनीतिक रूप से यहां भाजपा और कांग्रेस का जमीनी नेटवर्क मजबूत है। यूकेडी अपने मूल समर्थकों को जोड़कर नहीं रख पाई। नंबर 5, नई पार्टियों का ना उभर पाना। उत्तराखंड में कोई अन्य मजबूत क्षेत्रीय दल नहीं बन पाया जो यूकेडी की असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ता है। एक साधारण कृषक परिवार से आता हूँ। लंबे समय से मैंने उत्तराखंड क्रांति दल का नेतृत्व किया है। जब उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य की लड़ाई लड़ी और हमारे ही नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और एक मिशन लेके हमने उत्तराखंड क्रांति दल बनाया था और उसकी उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी। मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 3 बार सदस्य रहा हूँ और चौथी बार 2002 से 2007 तक करनाल सेना विधानसभा से सदस्य रहा हूँ। आज भी जब एक स्थिति ऐसी आई है, भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर इस प्रदेश को लगातार लूटा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और विकास कार्य ठप हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, पलायन का रेशियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। तो इन सारे मुद्दों पर लड़ाई लड़ने के लिए मैं समझता हूँ कि जनता एक बार फिर मजबूती से मेरा साथ देगी, मुझे आशीर्वाद देगी। दोस्तों, यूकेडी भले ही सत्ता में लंबे समय तक ना रही हो, लेकिन इसने कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिए। पहला, उत्तराखंड राज्य निर्माण की लड़ाई। यूकेडी राज्य आंदोलन की मुख्य राजनीतिक धुरी थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, आंदोलन में गिरफ्तारियां दी और दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाई। जब राष्ट्रीय दल उत्तराखंड को लेकर गंभीर नहीं थे, तब यूकेडी ही इस मुद्दे को सबसे मुखर तरीके से उठा रही थी। नंबर 2, गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की मांग। उत्तराखंड के बनने के बाद यूकेडी ने सबसे पहले गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठाई। इस मुद्दे पर लगातार दबाव बनाया गया, जिसके चलते सरकार को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना पड़ा। नंबर 3, स्थानीय संस्कृति और आर्थिक विकास पर जोर। यूकेडी ने पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय कृषि, बागवानी और पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग उठाई।
पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी जैसे नारों को लोकप्रिय बनाया। राज्य में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की कई योजनाएं यूकेडी के एजेंडे का हिस्सा थी। नंबर 4, राजनीतिक भागीदारी और सरकार में योगदान। 2002 के चुनाव में यूकेडी ने 4 सीटें जीती और उत्तराखंड विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। 2012 में भाजपा के साथ गठबंधन किया और उत्तराखंड सरकार में शामिल होकर कैबिनेट मंत्री पद भी हासिल किया। नंबर 5, स्थानीय रोजगार और पलायन रोकने की पहल। यूकेडी ने राइट टू जॉब जैसी योजनाओं की वकालत की, पहाड़ी युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने की बात उठाई। लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद यूकेडी अपने राजनीतिक वजूद को बचाने में नाकाम क्यों रही? क्या उत्तराखंड में क्षेत्रीय दलों के लिए कोई भविष्य है? आज उत्तराखंड में जनता राष्ट्रीय दलों से नाराज तो दिखती है, लेकिन फिर भी कोई नया क्षेत्रीय दल उभर नहीं पा रहा। अगर यूकेडी या कोई नया क्षेत्रीय दल दोबारा अपनी कोई ताकत हासिल करना चाहते हैं तो उसे इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, इन पॉइंट्स पर फोकस करना होगा। नंबर 1, स्पष्ट विचारधारा। सिर्फ उत्तराखंड के मुद्दों पर केंद्रित एक ठोस एजेंडा रखना होगा। नंबर 2, मजबूत नेतृत्व। एक ऐसा नेता जो जनता से सीधे जुड़ा हो और उसकी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठा सके। नंबर 3, संगठनात्मक मजबूती। पूरे राज्य में जमीनी कार्यकर्ताओं का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना। नंबर 4, नई रणनीति, सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन का बेहतर इस्तेमाल करना। नंबर 5, भ्रष्टाचार से दूरी। जनता का विश्वास दोबारा जीतने के लिए स्वच्छ और ईमानदार राजनीति करनी होगी। दोस्तों, उत्तराखंड की जनता बार बार भाजपा और कांग्रेस के बीच झूलती रही, लेकिन सवाल उठता है, क्या कोई क्षेत्रीय दल या बदलाव ला सकता है? क्या यूकेडी फिर से खड़ा हो सकता है या कोई नई पार्टी इस खाली जगह को भरेगी? आने वाले सालों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उत्तराखंड भी तमिलनाडु, बंगाल या उड़ीसा की तरह अपनी एक क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत विकसित कर सकता है। वैसे देखें तो पूर्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में सत्ता जमा चुकी, जब उत्तराखंड में चुनाव लड़ने आते तो वो उसको भी सिरे से नकार दिया जाता है। और अभी जो सुगबुगाहट एक नए मोर्चे की शुरू हुई है, स्वाभिमान मोर्चा, जिसमें बॉबी पवार है और नए यूथ दिखाई दे रहे हैं, नए युवा नेता दिखाई दे रहे हैं, वो इसे लीड कर रहे हैं। तो क्या जनता इस मोर्चे पर भरोसा करके एक तीसरा विकल्प उत्तराखंड को देने के लिए अब तैयार है? ये त्याग और ये बलिदान के बाद ये राज्य मिला, ये किसी की कृपा से नहीं मिला। इसके लिए पहाड़ के बेटों ने कुर्बानी दी है, अपना लहू दिया है। आज भी अपने जमीन का कानून बनाने का अधिकार हमको नहीं है। तराई के रिफ्यूजियों को खुश करने के लिए वो भिखारी की तरह आए, सब कुछ लूटा के आए, और जब उत्तराखंड में आए, लाखों के करोड़ों के मालिक बने, बड़े बड़े फार्मों के मालिक बने, तो उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति पहाड़ियों से नहीं मिलती, हम तो तलवार चला देंगे। आज पहाड़ का आदमी अपने घर में पराया है। दिल्ली का उद्योगपति आए, बॉम्बे का उद्योगपति आए, मल्टीनेशनल आए, वो उद्योग लगाए, सब्सिडी खा के चला जाए। अब हम क्लर्क या चपरासी बनने की बात तक इंतजार नहीं करेंगे। कोई कौम हिंसक पैदाइशी हिंसक नहीं होती, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। पहाड़ और पहाड़ियों की नंबर 1 की दुश्मन है।